आज हम पाचन रोग के बारे में आपको योग बताएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको गैस बनती हो, आपको कब्ज़ रहती हो, पेट फूलता हो, एसिडिटी होती हो, तो इन सारी प्रॉब्लम्स में 10 मिनट का अगर आप नियमित योग करेंगे तो आपको जितने डाइजेस्टिव इशू हैं उनमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि सारी प्रॉब्लम जितने भी पाचन रोग हैं वो मंद पाचन, यानी कि अगर आपका पाचन खाने का पूरा नहीं हो रहा है तो उससे सारे रोग पैदा होते हैं। तो आज हम आपको ऐसे आसन सिखाएंगे जो आपके जठराग्नि को, आपकी जो पाचन को करती है, वो अग्नि अगर मंद है तभी ये सारे रोग पैदा होते हैं। तो आज हम आसन के द्वारा सिखाएंगे किस तरीके से जठराग्नि को बढ़ाया जा सकता है और अपने सारे पाचन रोगों को दूर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वज्र आसन की। तो आपको इस तरीके से वज्र आसन में बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल सीधा, आगे घुटनों पे हाथों को रखते हुए आगे की तरफ नहीं झुकना है। इस तरीके से आपको पीछे रहते हुए जितनी देर 1 मिनट 2 मिनट आप बैठेंगे तो वज्र आसन आपकी जठराग्नि को तेज करता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है पेट में, और जितने आपके पाचन रोग हैं उनमें बहुत आपको फ़ायदा होता है। इसी के साथ साथ इसको आप खाने से पहले, खाने के बाद या योग अभ्यास में तो ज़रूर शामिल करें। फिर हम वज्रासन में रहते हुए ही दोनों नीज़ में गैप बना लेंगे, एक अच्छा सा डिस्टेंस जितना भी आप बना सकते हैं, और दोनों हाथों को पीछे क्रॉस कर लेंगे। इस तरीके से क्रॉस करते हुए भद्र आसन। ये आसन आपके लीवर फंक्शन को तेज करता है, जठराग्नि को भी तेज करता है। लीवर अच्छा काम करेगा, अग्नि अच्छे से काम करेगी तो कोई पाचन रोग होगा ही नहीं। तो इस तरीके जितनी देर 1 मिनट 2 मिनट आप बैठ सकते हैं, बैठने का अभ्यास करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस जो है मंडूकासन। मंडूकासन भी आपके सीधा सीधा पैनक्रियाज, जठराग्नि, लीवर सब पर काम करती है। तो आपको अगेन वज्रासन में ही आना है। फिर से मुट्ठी को बंद कर लें, अंगूठे के बाहरी जो नुकीले हिस्से हैं इनको नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। श्वास को अंदर भरे पहले और श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें। ध्यान रखें हिप्स ऊपर नहीं उठने चाहिए, उतना ही आगे झुकना है जहाँ तक हिप्स ऊपर ना उठें, और ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकने की कोशिश करनी है। मंडूकासन में 2 बार 3 बार आप दोहरा सकते हैं, 1 मिनट तो होल्ड करना ही है। ध्यान रखें जिनको अल्सर या हर्निया है, या प्रेग्नेंट लेडी है, या पीरियड्स के दौरान मंडूकासन का प्रैक्टिस आपको नहीं करना है। नेक्स्ट प्रैक्टिस जो यहाँ पर है वो आपको करनी है यहाँ पर भुजंग आसन। तो पहले एक बार शशंक आसन में रेस्ट करते हैं इस तरीके से, और फिर धीरे धीरे हम यहाँ पर भुजंग आसन में आ जाएंगे। भुजंग आसन भी आपके पाचन को तेज करता है, अग्नि को बढ़ाता है, पेट को कब करता है। तो यहाँ पर होल्ड करें इस तरीके से जितनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। कंधों को नीचे की तरफ ही रखना है, ऐसे कैविटी नहीं बनानी, और होल्ड करें 2 बार 3 बार। होल्ड करने के बाद फिर यहीं पर शशंक आसन के साथ भी भुजंगासन को ज़रूर करें। इससे कमर दर्द भी सही होगा, पाचन अग्नि बढ़ेगी, पाचन रोग दूर होंगे। कम से कम 10 बार शशंक आसन और 10 बार ही भुजंग आसन। एक्सेल करते हुए शशंक, इनहेल करते हुए भुजंग आसन। और इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिस जो आपको करनी है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। के लिए आप सीधे बैठ जाएंगे इस तरीके से, दोनों लेग्स को, अपनी एक लेग को क्रॉस करें, और बेसिक सिंपल तरीका है अपने अपोजिट हैंड की मदद से घुटने को पेट पर दबाएं, पेट को खूब अच्छे से दबाते हुए पीछे की तरफ देखें और होल्ड करें। 1-1 मिनट दोनों तरफ से प्रैक्टिस करनी है। ये अभ्यास भी आपके पाचन रोगों को दूर करता है, तो इस आसन का अभ्यास भी ज़रूर करें। और लास्ट प्रैक्टिस पश्चिम उत्तानासन। इस तरीके से पंजों को अंदर की तरफ खींचते हुए, चेहरा सामने, फेस सामने, पेट अंदर की तरफ, और होल्ड करें। पश्चिम उत्तानासन भी पाचन रोगों को दूर करता है। और अंत में
नौकासन, तो नौकासन को भी आप ज़रूर शामिल करें अपने अभ्यास में, और ये छोटा सा सेशन आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। जितनी गैस, एसिडिटी, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो आज से ही इस प्रैक्टिस को ज़रूर करें। थैंक यू।